तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर। इस पावरफुल टॉपिक को हम इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से जड़ से खत्म कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक है ही मामूली सा, एकदम छोटा सा टॉपिक है। इस पे एकदम जितना एडवांस क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के हिसाब से, 11th क्लास के हिसाब से, उस हिसाब से हम पूरी तरीके से पावर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पावर होता क्या है। इट इज द रेट एट विच द बॉडी कैन डू द वर्क। ठीक है, वो रेट जिस रेट के साथ कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर सकता है उसे हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मोटा मोटी अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला यहां से अगर हम देखना चाहें मोटा मोटी तो वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि पावर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, मतलब पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब देखो पावर भी हम दो तरीके की पढ़ने वाले हैं, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। तो देखिए एवरेज पावर जो कि हम वर्क अपॉन टाइम, सिंपल मतलब वर्क और टाइम का रेशियो आपका एवरेज पावर कहलाता है। तो यहाँ पे हम एवरेज पावर की जगह इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि पावर जो एवरेज होती है वो वर्क अपॉन टाइम के बराबर होती है। ठीक है, एवरेज पावर वर्क अपॉन टाइम के बराबर होती है। अगर मैं इसकी, अब देखो यहीं पे कर ले रहे हैं, अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करना चाहूँ तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क मतलब जूल, ठीक है, टाइम मतलब सेकंड, तो जूल पर सेकंड। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है। इसे हम प्यार से वॉट भी बोलते हैं। ठीक है, आप वाट बोलते हो तो वाट बोलो, वॉट बोलते हो तो वाट बोलो। ठीक है, इसे कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट हो चुकी है। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जूल मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो mL²T-2 अपॉन में सेकेंड मतलब टाइम की बात कर रहा है। तो अगर मोटा मोटी डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो mL²T-3। ठीक है, ये पावर का क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं कि आखिर ये मैंने ये चीज भी आपको बता दी है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखते हैं आखिर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, मतलब ये दूसरा टाइप ऑफ पावर है। पावर का हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। इट इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और वर्क इज डन एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। डेफिनेशन पे मत जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो कि अगर किसी एक क्षण पे अगर हम पावर की बात करें, किसी एक स्पेसिफिक टाइम की, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर मैं आपसे पावर पूछ रहा हूँ तो आप उस समय मेरे को पावर जो बताओगे वो कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस पावर होगी। मान के चलो मैं जो है आपसे कोई भी काम करवा रहा हूँ, कोई भी वर्क करवा रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मेरे को 4th सेकेंड पे रेट ऑफ वर्क बताओ अपना। तो जो आप 4th सेकेंड पे रेट ऑफ वर्क बताओगे अपना, वो इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बार डेफिनेशन पढ़िए, इट इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, या फिर इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, यहाँ पे और वर्क इज डन लिखा हुआ है एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पे जो आप एनर्जी का ट्रांसफर देखते हो, एनर्जी के ट्रांसफर का रेट देखते हो या फिर वर्क होने का रेट देखते हो, उसे हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। पी इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होता है, DW स्मॉल चेंज इन वर्क अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे ले चलता हूँ, जो कि एक नया फॉर्मूला मैं आपको बना के दूंगा। अगर वेलोसिटी वगैरह कुछ गिवन हो तो एक नया फॉर्मूला एकदम अच्छे से ड्राइव करते हैं। देखिए डेरिवेशन टाइप है, छोटी सी है। देखो पी इंस्टेंटेनियस किसके बराबर, DW अपॉन DT। वर्क डन का हम फॉर्मूला पहले क्या पढ़ के आ चुके हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने, अपॉन में DT। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो P इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को हम बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, फिर आएगा आपका DS अपॉन DT। ठीक है, इक्वल किसके हो जाएगा, ये फोर्स और DS अपॉन DT स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका वेलोसिटी के बराबर होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो वो यहाँ पे मैंने वही चीज लिख दी है। ठीक है, तो P इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ठीक है, अगर आप इसे खोलोगे तो डॉट प्रोडक्ट खुलने के बाद cos थीटा लगा देता है, तो FV cos थीटा। तो मेरे ख्याल से आपको पावर का एक नया फॉर्मूला पता चल चुका है जो कि FV cos थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पावर के टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। अब हम इसकी कुछ अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है,
1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट के बराबर होता है। ठीक है, मतलब करीब 10 लाख वाट जब भी आपके आएंगे तो हम उधर 1 मेगावाट बोलेंगे। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने पावर की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दी हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराने वाला हूं जो कि पावर टॉपिक को पूरी तरीके से खोल के रख देगा। उस क्वेश्चन से एडवांस कोई अच्छा क्वेश्चन बन नहीं सकता। उससे नीचे स्तर के क्वेश्चन भी आपको वो क्वेश्चन करने के बाद कवर हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg/s। ठीक है, सबसे पहले गिवन चीजें लिखा करो। क्वेश्चन कभी भी दिया हो तो देखो, हाइट आपको गिवन है कि 60 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा है। ठीक है, किस रेट से गिर रहा है? 15 kg/s। मतलब आपको मास और टाइम का रेशियो गिवन है कितना? 15 kg/s। मतलब हर सेकंड 15 किलो पानी नीचे नीचे गिर रहा है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको गिवन चीजें समझनी होती है। क्वेश्चन एकदम हलवा बना देंगे। देखो अब क्या हो, द लॉसेस। ठीक है, इतना पानी जो गिर रहा है किस लिए गिर रहा है? एक टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ एनर्जी। अब देखो, क्योंकि पानी गिर रहा है, वो टरबाइन जो घूम भी रही होगी तो वहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी लग रही होगी मोशन की वजह से। तो वो जो एनर्जी लॉस हो रही है फ्रिक्शन में, वो कितनी हो रही है? 10% एनर्जी लॉस हो रही है। तो अब हमें बताना है कि पावर कितनी चाहिए हमें उस टरबाइन को चलाने के लिए। तो देखो, पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं? पावर का फॉर्मूला बताओ, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर जो है वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो अगर मैं वर्क को यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे हाइट के बराबर है। क्यों? क्योंकि पानी जो है एक हाइट से गिर रहा है और वो जो हाइट से गिर रहा है कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो वो डिस्प्लेसमेंट को हमने h से डिनोट करा। ठीक है, तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट जो कि h है, अपॉन में टाइम। ठीक है, अब देखो, फोर्स जो है किसके बराबर होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे। ठीक है, mg, और ये हाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो mgh हो जाएगा अपॉन में t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिंपल रिलेशन आपको मिल चुका है कि पावर जो है यहाँ पे क्या आ रही है? mgh अपॉन t के बराबर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे अगर एक चीज आपको चौंकाने वाली दिखा दूं कि मास अपॉन टाइम का आपको रिलेशन पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन और हलवा हो गया कि पावर का पावर जो निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी? 15। मास अपॉन टाइम कितना गिवन है आपको? 15 गिवन है। ठीक है, 15 kg/s। देखो यूनिट के साथ करना चाहो तो यूनिट के साथ कर लो। ये जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू 10 मीटर/s² होता है। ठीक है, हाइट क्या है? हाइट 60 मीटर। तो मैंने यहाँ पे यूनिट्स के साथ भी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 15 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 60, मतलब 15 इंटू में 600, जो कि कितनी निकल के आ रही है? देखो, 15 और 6, 15 छिक्के कितने होते हैं? 90 होते हैं। ठीक है, तो 90 होते हैं। तो 15 6 90 इंटू में 2 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है हमारी कितनी निकल के आ रही है? 9000 वाट निकल के आ रही है। ठीक है, अब देखो ये पावर जो है 100% पावर निकल के आ रही है। मतलब अगर पानी इतनी हाइट से गिर रहा है, ठीक है, और इतने रेट के साथ गिर रहा है, तो 100% जो पावर वो है वो इतनी निकल के आ रही है। और मैंने आपको बताया कि 10% एनर्जी जो है कहाँ लॉस हो रही है? फ्रिक्शनल फोर्सेज में लॉस हो रही है। तो यहाँ पे जो पावर निकल के आएगा वो 10% लॉस ऑफ एनर्जी के हिसाब से निकल के आएगा। तो इसका मतलब 10% जो पावर आपकी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर 10% पावर आपकी वेस्ट चली गई तो अब कितनी परसेंट पावर बची? 90% बची। तो जो अब P डैश निकल के आएगा वो किसके बराबर आएगा? 90% ऑफ P के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90/100 इंटू में 9000। ठीक है, काटोगे पीटोगे तो कितना आ जाएगा? 8100 वॉट के बराबर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हम पावर टॉपिक को खत्म कर चुके हैं। तो आप बोलोगे भैया पावर क्या इतना सा है? तो हाँ, इतना सही है। पावर में इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना होता। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी। एनर्जी एक काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है क्योंकि आप उसमें कोलिजन्स भी पढ़ते हो और कोलिजन्स में हालत खराब हो जाती है। पर हम कोलिजन्स को एकदम अच्छी तरीके से, आसान तरीके से पढ़ेंगे। उसमें काफी ज्यादा डेरिवेशंस है। डेरिवेशन हम एकदम ईजी वे में यहाँ पे करने वाले हैं। और ध्यान रखना, वर्क हम कर चुके हैं, पावर हम कर चुके हैं। अब बस आपका 80% सिलेबस बचा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि रहने वाला एनर्जी। जब तक के लिए धन्यवाद।